हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में आईसीआई ने मई 2018 अटेम्प्ट से लेकर दिसंबर 2023 तक पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट वाले टॉपिक से, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। इस टॉपिक का एवरेज वेटेज तो है 5 से 10 नंबर। अभी तक पिछले अटेम्प्ट तक आईसीआई केवल 7 बार क्वेश्चन यहां से पूछ चुकी है और पिछले 3 अटेम्प्ट की बात करें तो हाईएस्ट मार्किंग रही है 15 नंबर की। तो पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन आने की। तो पहला क्वेश्चन जो आया मई 2019 में, क्वेश्चन था ऑन 1 जनवरी 2018। अब देखिए ये क्वेश्चन है 5 नंबर में, ये क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर में। मैं हर बार आपको क्वेश्चन कराने से पहले बताता हूँ टाइम का एनालिसिस। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा, लेकिन करने के लिए मेरे पास केवल और केवल 8 से 10 मिनट है। मुझे फॉर्मेट भी बनाना है, नरेशन भी लिखना है, एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट में आएगी, डेट के साथ आएगी। तो सारी बातें कंसीडर करने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखें। मुझे 8 से 10 मिनट के अंदर ही करना है, अदरवाइज पूरा पेपर कंप्लीट होने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट, मैं जो तरीका अपनाता हूं आप शायद वो भी अपना सकते हैं। आपका कोई अलग तरीका है टाइम को मैनेज करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, आप वो भी अपना सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी 2018 को अक्षय ने 2 बिल लिखे 16,000 और 25,000 के लिए। ये जो बिल 16,000 वाला है वो 2 महीने के लिए, जबकि जो दूसरा बिल है 25,000 वाला इट इज फॉर 3 मंथ्स, है 3 महीने के लिए। बिल्स आर ड्यूली एक्सेप्टेड बाई विशाल। दोनों बिल्स विशाल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए। तो मैं साथ साथ वर्किंग बनाता चलूं। बिल लिखे गए हैं 1 जनवरी 2018 को। पहला बिल जो है बी आर फर्स्ट, जो मेरा है बी आर फर्स्ट जो है 16,000 का। जो मेरा बी आर सेकेंड है वो है 25,000 का। पहले बिल की ड्यू डेट है 2 महीने के बाद, तो मतलब आएगी 4 मार्च। दूसरे बिल की ड्यू डेट 3 महीने के बाद जो आएगी 4 अप्रैल। यह है ड्यू डेट ऑफ बिल फर्स्ट, यह है ड्यू डेट ऑफ बिल सेकंड। आगे कहता है 4 मार्च 2018 को विशाल ने रिक्वेस्ट किया अक्षय को टू रिन्यू दी फर्स्ट बिल। पहले बिल की ड्यू डेट 4 मार्च ही थी, इस दिन इसने रिक्वेस्ट की कि बिल को किया जाए रिन्यू। और कितने टाइम पीरियड के लिए? विद इंटरेस्ट 15% पर एनम और टाइम पीरियड 2 महीना। विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रहेगी 15% पर एनम, टाइम पीरियड रहेगा 2 मंथ्स। तो इस नए बिल का 4 मार्च से 4 अप्रैल 1 महीना, 4 अप्रैल से 4 मई 2 महीना, तो इसकी फाइनल जो ड्यू डेट आएगी वो रहेगी 7 मई, ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। आगे कहता है फर्दर 25 मार्च 2018 को विशाल रिटायर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ 25,000 द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग ₹250। दूसरे बिल का ड्यू डेट था 4 अप्रैल। इससे पहले ही 25 मार्च को विशाल ने सेकंड बिल जो है वो कर दिया रिटायर। और इसका रिबेट जो बना, इसका रिबेट जो बना वो बना ₹250 का। फर्दर आगे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल जो मेरा आया था कुछ 7 मई, 7 मई से पहले ही विशाल हो गया इंसॉल्वेंट एंड उससे केवल 50 पैसा ही रिकवर हुआ है। तो मुझे फाइनली जो नए बिल की अमाउंट होगा उसमें से आधा पैसा होगा रिलाइज, आधा पैसा मैं ट्रांसफर करूंगा बेड डेट्स में। क्वेश्चन की डिमांड है मुझे पास करनी है अक्षय की बुक्स में एंट्री। तो बुक्स ऑफ अक्षय, बुक्स ऑफ अक्षय सबसे पहली एंट्री 2018 में 1 जनवरी को बिल लिखने की। तो बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट अकाउंट डेबिट, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। बिल्स रिसीवेबल सेकंड अकाउंट डेबिट, ये बिल एक्सेप्ट किए गए विशाल के द्वारा। तो टू विशाल्स अकाउंट। पहला बिल है 16,000 के लिए, दूसरा बिल है 25,000 के लिए, दोनों बिल हो गए 41,000 के। अब 1 जनवरी के बाद विशाल ने रिक्वेस्ट किया 4 मार्च को जो पहले बिल की थी ड्यू डेट कि पहला बिल रिन्यू कर दिया जाए, जिसकी जगह नया बिल लिखा जाए। तो एंट्री होगी न्यू बिल, नाम दिया मैंने बी आर थर्ड, तो बी आर थर्ड अकाउंट डेबिट। टू पहला बिल हमें करना होगा कैंसिल, तो टू बी आर फर्स्ट, इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट। सर कितनी हमें इंटरेस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी? 15%। अमाउंट था 16,000, 16,000 का 15% 2 महीने के लिए, तो 16,000 का 15% जो आया है मेरा 2,400, 2 महीने की ब्याज आ गई 400। तो नया बिल जो आएगा 16,400 का, इसमें 16,000 रुपए का पुराना बिल और 400 रुपए की इंटरेस्ट।
4 मार्च के बाद 25 मार्च को विशाल ने हमें किया है पेमेंट, विशाल ने अक्षय को किया है पेमेंट, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। पेमेंट कितना आएगा सर? पेमेंट 250 रुपए कम, तो कहेंगे 24,750। जो 250 रुपए का रिबेट है वो होगा डेबिट। अक्षय की बुक्स में रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट 250 और 2। ये था बी आर मेरा सेकंड। आपको पूरा लिखना है बिल्स रिसीवेबल सेकंड कितना? 25,000। ये मेरा बिल का हो गया पेमेंट। अब ड्यू डेट वाले दिन, सेकंड ड्यू डेट, बिल की ड्यू डेट वाले दिन कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि बिल हमने पहले ही रिबेट के अंदर उसका कैश रिलाइज कर लिया है। अब नए बिल की ड्यू डेट 7 मई को। 7 मई को क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो मान के चलेंगे 7 मई को ही विशाल से हमें केवल आधा पैसा रिलाइज हुआ और वो हो गया इंसॉल्वेंट। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा हमें रिलाइज करना था 16,400, आया केवल 8,200। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट और आधा ट्रांसफर करेंगे बेड डेट्स में। और 2 बी आर मतलब बिल्स रिसीवल थर्ड। हम इस एक एंट्री या दो एंट्री भी कर सकते हैं। पहली एंट्री होगी बिल को कैंसिल करने की, विशाल अकाउंट डेबिट टू बी आर थर्ड। फिर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू विशाल 8,200, 8,200 और 16,400। ये बात थी। क्वेश्चन जो आया मई 2019, आपको मेन जो कंपोनेंट है टाइम फैक्टर हमेशा ही कंसीडर करके चलना है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया आपके लिए नवंबर 2019। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है ट्रू और फॉल्स 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन है इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉर एंड पेई मे नॉट बी द सेम पर्सन। ड्रॉर कौन है सर? जो बिल लिखेगा वो ड्रॉर है। पेई कौन है? जो बिल का पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर जो सेलर है, जो माल बेच रहा है, ये अपने पास बिल को करेगा रिटेन ड्यू डेट तक, सेलर ने बिल लिखा तो ये ड्रॉर तो है ही। अगर बिल को करेगा रिटेन तो ये पेई भी है। लेकिन अगर इसने बिल एंडोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को तो पेई वहां पे होगी थर्ड पार्टी। बिल यदि बेच दिया बैंक को तो वहां पर मतलब डिस्काउंट करा लिया बैंक से तो बैंक होगी मेरी पेई। बिल भेज दिया कलेक्शन एजेंसी के पास तो कलेक्शन एजेंसी मेरा होगा पेई। तो यहां तक स्टेटमेंट सही है। ड्रॉर और पेई अलग अलग हो सकते हैं बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, लेकिन प्रोमिसरी नोट वाले केस में मेकर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, ये हो गया स्टेटमेंट गलत। प्रोमिसरी नोट वाले केस में प्रोमिसरी नोट कौन लिखेगा? जिसने बिल, जिसने माल खरीदा है या जो कस्टमर है, जो डेटर है वो लिखेगा उस प्रोमिसरी नोट को, सामने वाली पार्टी लिखेगी जिसने माल परचेस किया है। तो अल्टीमेट जो मेकर है वो कभी भी पे ही नहीं होगा क्योंकि पे ही होता है पेमेंट रिसीव करने वाला। तो ये स्टेटमेंट पार्टली तो ट्रू है और पार्टली फॉल्स है, लेकिन पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स जैसा कोई भी वर्ड नहीं है। या तो पूरा स्टेटमेंट ही हमें ट्रू लिखना होगा या पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स लिखना होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पे बोथ आर डिफरेंट पर्सन। बात करें क्वेश्चन अगला नवंबर 2020 में जो आया। क्वेश्चन था सुरेश ने बिल लिखा है 15,000 रुपए का अनूप के लिए ऑन 15 अप्रैल 2020 फॉर 3 मंथ्स विच अनूप रिटर्न्स टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग दी सेम। सुरेश ने अनूप के लिए बिल लिखा 15,000 का 15 अप्रैल को, 3 महीने बाद उसका पेमेंट होगा रिलाइज। सुरेश ने उस बिल को रिसीव कर लिया अनूप के द्वारा, अनूप ने एक्सेप्ट कर लिया फिर भेज दिया वापस सुरेश के पास। आगे कहता है सुरेश गेट्स इट डिस्काउंटेड, सुरेश ने बिल कर लिया डिस्काउंट बैंक से 14,700 में, वो भी कब? 18 अप्रैल 2020 को। और रिमिट किया 1/3 अमाउंट टू अनूप। मतलब यहां पर ये केस है अकोमोडेशन बिल वाला, ये केस है अकोमोडेशन बिल वाला। जब दो पार्टियों को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो एक पार्टी या तो डबल अमाउंट का बिल लिखेगी या एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी बिल लिखेगी और फिर पैसा करेंगे रिमिट। तो अनूप ने क्या किया, सॉरी सुरेश ने क्या किया, 1/3 अमाउंट रिमिट कर दिया। 1/3 अमाउंट जब भी हम रिमिट करेंगे डिस्काउंट भी हमें अपोर्शन करना पड़ेगा। आगे कहता है ड्यू डेट वाले दिन सुरेश ने अनूप को रिमेनिंग जो 2/3 अमाउंट है वो रिमिट नहीं किया, इसी वजह से अनूप ने एक नया बिल लिखा 17,500 का 3 महीने के लिए। और जो बिल अनूप ने तुरंत डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 17,100 में, और जो अमाउंट आया उसमें से 2,825 रिमिट किया सुरेश के पास। अब ड्यू डेट वाले दिन, ड्यू डेट जब भी आई तो सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी एस्टेट से केवल 50% पैसा ही रिलाइज हुआ 31 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड है हमें एंट्री पास करनी है सुरेश की बुक्स में। पहले वर्किंग बना लीजिए सर, वर्किंग से क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। सबसे पहले 15 अप्रैल 2020 को
बिल लिखा गया है 15,000 का। ड्यू डेट है 3 महीने की बात की तो 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई प्लस 3 दिन 18 जुलाई, ये आ गया मेरा ड्यू डेट। ये बिल लिखा था सुरेश ने अनूप के लिए। सुरेश ने इस बिल को 18 अप्रैल को करा लिया डिस्काउंट, और जो चार्ज लगा डिस्काउंटिंग चार्जेस वो था 300 रुपए। सुरेश ने अनूप को रिमिट किया 1/3, तो 1/3 में डिस्काउंट में से अपोर्शन करना पड़ेगा। अब बात आई ड्यू डेट वाले दिन। ड्यू डेट वाले दिन अनूप सुरेश से रिमेनिंग 2/3 पेमेंट मांग रहा था, सुरेश ने पेमेंट नहीं किया, तो इस दिन अनूप ने बिल लिखा सुरेश के लिए 17,500, 17,500। और ये बिल लिखा इस बार ये 3 महीने के लिए, ये बिल लिखा गया 3 महीने के लिए, तो 18 जुलाई से 18 अगस्त, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, तो ये मेरा आ गया 21 अक्टूबर ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। अनूप ने तुरंत डिस्काउंट कराया बैंक से, डिस्काउंट चार्जेस लगे 400 रुपए, रिमिट किया 2,825। या हमें वापस डिस्काउंट करना होगा प्रपोर्शनेट। ड्यू डेट वाले दिन सुरेश हो गया इंसॉल्वेंट और रिलाइज हुआ केवल 50% पैसा ही। बात करें जर्नल एंट्री की बुक्स ऑफ सुरेश, तो पहला बिल सुरेश ने लिखा है, दूसरा बिल अनूप ने लिखा है, और फिर आखिरी में सुरेश होगा इंसॉल्वेंट, तो उसकी जो भी इंसॉल्वेंसी से डेफिशिएंसी राइज होगी वो हम ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। सबसे पहले एंट्री बी आर फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू अनूप 15 अप्रैल को 2020। एंट्री बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट अकाउंट डेबिट 15,000 टू अनूप्स अकाउंट। ये तुरंत बिल कराया गया डिस्काउंट, डिस्काउंट कराएंगे तो कैश रिलाइज होगा बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट रिलाइज हुआ है 14,700। बैंक ने 300 रुपए काटे हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस के, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, एक्सपेंस से करेंगे डेबिट 300, और ये हमने दे दिया बी आर बैंक को, तो बिल्स रिसीवल फर्स्ट 15,000। सुरेश ने तुरंत 1/3 किया है रिमिट अनूप को, तो अनूप अकाउंट डेबिट 1/3 एंटायर अमाउंट में से करेंगे रिमिट, मतलब 5,000 टू बैंक। उसको डिस्काउंट भी अपोर्शन करना होगा 1/3, बैंक आएगा 14,700 का, 1/3 4,900, और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, अगर 1/3 रिमिट कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी उसे बियर करने होंगे 1/3। अब ड्यू डेट वाले दिन 18 जुलाई को अनूप सुरेश के पास आया पैसा लेने कि लाओ 2/3 अमाउंट। 2/3 क्यों? मैंने बिल पे साइन किया 15,000 वाले पे, तुमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, इसमें से 5,000 मेरे पास भेज दिए, मैंने ड्यू डेट वाले दिन बैंक को दे दिए 15,000। 5 मेरे पास पहले से ही आ चुके हैं, 10,000 मुझे और चाहिए, लेकिन सुरेश के पास पैसा नहीं था, इसीलिए अब अनूप ने नया बिल लिख दिया 18 जुलाई। 18 जुलाई सुरेश की बुक्स में एंट्री अनूप अकाउंट डेबिट 17,500 टू बिल्स पेबल। सुरेश ने इस बिल की लाइबिलिटी कर ली एक्सेप्ट 17,500। अनूप का कहना है कि तुम्हारे पास पहले से ही मेरे 10,000 रुपए जमा थे, मैं तुम्हें 10,000 मांग रहा था, मैं तुम्हें इस डिस्काउंटेड बिल में से, जो मैंने डिस्काउंट कराया 17,500 वाला बिल 17,100 में, इस बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री केवल करता है ड्रॉअर, ना कि ड्रॉई, तो सुरेश यहाँ पे ड्रॉई है, इस बिल के कंटेक्स्ट में वो एंट्री नहीं करेगा। अनूप का कहना है पहले से ही तुम्हारे पास जमा थे 10,000, मैं तुम्हें 2,825 और भेज रहा हूं, तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितना जमा हो गया? 12,825। मैं तुम्हें भेज रहा हूं 2,825 और, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,825। तुम्हारे पास टोटल जमा कितना हो गया? 12,825। इसका मतलब ऐसा मान के चलेंगे कि जो बिल 17,500 वाला डिस्काउंट कराया 17,100 में, इस 17,100 में से तुम्हारे पास 12,825 जमा है, और डिस्काउंट कितने का?
डिस्काउंट है टोटल 400 रुपए का। तो मुझे अब डिस्काउंट अपोर्शन करना होगा। मैंने ये किया क्यों? डिस्काउंट को प्रपोर्शनेट करने के लिए। तो 12,825 इंटू 400 डिवाइड बाई 17,100। डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है 300 रुपए। इसका मतलब सुरेश को डिस्काउंट बियर करना होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 300 और टू अनूप्स अकाउंट 3,125। सेम 18 जुलाई। अब इस बिल की जब ड्यू डेट आई कुछ 21 अक्टूबर, उस दिन सुरेश हो गया इंसॉल्वेंट। अगर सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया तो अनूप पेमेंट करेगा बैंक को। सुरेश अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक तो अनूप को पकड़ेगी कि तुमने जो बिल डिस्काउंट किया 17,500 का, लाओ 17,500। तो अनूप ने पेमेंट कर दिया बैंक को और अनूप पैसा मांगेगा सुरेश से। तो पहले उस बिल को मुझे करना होगा कैंसिल। मैंने बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री की थी अनूप अकाउंट डेबिट टू बीपी। कैंसिल करने की एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू अनूप। ये मैंने बिल कर दिया कैंसिल। बिल कितने का था सर? 17,500 का। अब देख लें कि अनूप नेट सुरेश से कितने रुपए मांग रहा है। पहले बिल लिखा गया 15,000 का, जिसमें से 5,000 रुपए पहुंच चुके हैं अनूप के पास, रह गए 10। एक बिल लिखा 17,500 का जो हो चुका है कैंसिल। अब 10,000 रुपए का अमाउंट वो ड्यू है, 3,125 अनूप से ये आ गया। तो अनूप से टोटल अमाउंट जो आ चुका है सुरेश के पास वो था 13,125। मतलब सुरेश की लाइबिलिटी थी 13,125। लेकिन सुरेश अनूप को केवल पेड कर पाया 13,125 का आधा, क्योंकि वो हो गया दिवालिया। तो इसका आधा 6,562। ये हम पेमेंट करेंगे इसका आधा 6,562 और रिमेनिंग ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट 6,563। ये बात ही क्वेश्चन जो आया नवंबर 2020 में। मैं हर बार कहता हूं टाइम का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। नवंबर 2020 के बाद अगला क्वेश्चन है नवंबर 2021 में ऑन 12th। ये क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? ऑन 12th May 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने बी को माल बेचा फॉर ₹36,470 एंड ड्यू अपॉन द लेटर टू बिल्स, वन फॉर 16,470 एंड अदर फॉर ₹20,000 एट 3 months। बी एक्सेप्ट दी बोथ बिल। पार्टी ए ने, डेट है 12 मई, ये 12 मई को माल बेचा। पहला बिल जो था 16,470 का, दूसरा बिल था 20,000 का। पहले बिल की ड्यू डेट थी 2 महीना, पहला बिल है सॉरी 1 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा 12 मई से 15 जून ड्यू डेट ऑफ बिल फर्स्ट। और दूसरे बिल की ड्यू डेट थी 3 महीने, तो 3 मंथ निकालेंगे 15 मई से, सॉरी 12 मई से 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 + 3 15, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे इंडिपेंडेंस डे। तो एक दिन पहले ड्यू डेट मानी जाएगी जो रहेगी मेरी 14 अगस्त। ये आ गया मेरा ड्यू डेट ऑफ बिल सेकंड। चलें सर आगे आता है 5 जून को ए ने दोनों बिल भेज दिए बैंकर के पास कलेक्शन के लिए ऑन ड्यू डेट्स 5 जून। यहां बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फर्दर कहता है फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेड। पहले बिल का पेमेंट आ गया, पहला बिल हो गया क्लियर सर। दूसरा बिल बट ड्यू टू सम टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बी फेल्स टू ऑनर द सेकंड बिल। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से पैसे की कमी थी बी के पास, इसीलिए बी दूसरे बिल का पेमेंट नहीं कर पाया और नोटिंग चार्जेस लग गए यहाँ पे। ये बिल हो गया डिसऑनर, तो यहाँ लग गया नोटिंग चार्जेस। हम नोटिंग चार्जेस की एंट्री दिखा देंगे नेट 20 रुपए। आगे कहता है However, on 16th August 2020, it was agreed that A और B के बीच में क्या समझौता हुआ? B would immediately pay। B तुरंत पेड करेगा 8,020। 16 अगस्त को दोनों भाई बैठे, 16 अगस्त को। तो क्या समाधान निकला कि कैश पेड करेगा B 8,020 और एक्सेप्ट अ न्यू बिल, और नया बिल एक्सेप्ट करेगा 12,480 के लिए। नया बिल नाम रखने BR थर्ड 12,480 के लिए। जो बिल था सेकंड वो था 20,000 का,
20 रुपए यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे, तो इसका मतलब पार्टी ए बी से मांग रही थी 20,020, 8,020 वो कैश में दे चुका है, रिमेनिंग अमाउंट रह गया 12,000, लेकिन बिल लिखा गया 12,480 के लिए, तो मेरे हिसाब से 480 रुपए डिफरेंस अमाउंट है, वो रहेगा इंटरेस्ट। तो आगे क्या कहता है ये, विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट, वही बात आ गई, इंटरेस्ट रहेगी, विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट। तो बी ने कहा जो 3 महीने डिले हुआ है उसके लिए ब्याज मान लें आप 480। 3 महीना कब माना जाएगा, यहां से 16 अगस्त से, 16 अगस्त से 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 नवंबर प्लस 3 दिन, 19 नवंबर, ये आ गई मेरी ड्यू डेट। फर्दर 1 अक्टूबर 2018 को बी ने अप्रोच किया ए से कि 12,240 रुपए ले लो, 1 अक्टूबर मतलब पहले ही आ गया, दे रहा है 12,240, तो 240 रुपए की हो गई रिबेट, क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही वो कर रहा है पेमेंट, ड्यू डेट से पहले ही वो कर रहा है पेमेंट, तो वो हो गया रिबेट। क्वेश्चन की समरी हो गई पूरी, डिमांड क्या है, एक ही बुक्स में हमें करनी है एंट्री, ठीक है सर। एक ही बुक्स में एंट्री की बात करें, सबसे पहले माल बेचने की एंट्री होगी, बी अकाउंट, डेबिट टू सेल्स, सबसे पहली एंट्री बुक्स ऑफ ए, 12 मई को, 12 मई 2020 एंट्री होगी, बीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा है 36,470 का, तुरंत दो बिल लिखे हैं, तो बी आर फर्स्ट अकाउंट डेबिट, वापस आपको एग्जाम में लिखना होगा पूरा, तो बी आर फर्स्ट अकाउंट डेबिट, बी आर सेकेंड अकाउंट डेबिट, 16,470, 20,000 टू बीस अकाउंट, अमाउंट आ गया 36,470। ये दोनों बिल भेज दिए 5 जून को कलेक्शन एजेंसी के पास, एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर फर्स्ट और टू बी आर सेकेंड अकाउंट। टोटल 36,470 के बिल हैं, 16,000 का पहला और 20,000 का दूसरा। कलेक्शन एजेंसी ने पहले वाले बिल का पेमेंट रिसीव कर लिया, जिसकी ड्यू डेट थी 15 जून, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास तो पैसा आएगा कलेक्शन एजेंसी से, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मैं कभी भी एंट्री पास नहीं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, ऐसे केसेस में पैसा कलेक्शन एजेंसी लेके आएगी, वो मुझे देगी, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 16,470। लेकिन जब दूसरे बिल की ड्यू डेट आई, कब ड्यू डेट थी, 14 अगस्त, उस दिन पेमेंट भी नहीं कर पाया, तो बी से हम पैसा मांगेंगे, बी से कितने रुपए मांगेंगे, 20,000 रुपए बिल के और 20 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस के। मैंने कलेक्शन एजेंसी को कितने से डेबिट किया था, 20,000 से, और 20 रुपए, अगर यहाँ पे 20,000 20 रुपए से क्रेडिट करता हूँ कलेक्शन एजेंसी को, तो अगली एंट्री में उसे 20 रुपए कैश हमें पेड करना होगा। कलेक्शन एजेंसी 20 रुपए पेड कर चुकी है कैश, अब वो हमसे मांगे कि भैया हमारे 20 रुपए तो लाओ, तो मैं अगर यहाँ क्रेडिट करता हूँ उस कलेक्शन एजेंसी को 20,020 रुपए से, तो अगली एंट्री में 20 रुपए हम उसे कैश पेड करेंगे, तो उसको एंट्री को बचाने के लिए मैं यहां ही लिख देता हूं कैश अकाउंट, कितना, 20, कि मैं मांग रहा हूं 20 से 20,020, 20,000 रुपए बिल के और 20 रुपए कैश के, मतलब नोटिंग चार्जेस के। 16 अगस्त को दोनों भाई बैठे, क्या समाधान निकला, कैश ले लो तुरंत, कितना लेंगे सर, 8,020, नया बिल लिखो, कितने का सर, बी आर थर्ड, जो आया 12,480 का, टू बी से कितना पैसा मांग रहे थे, हम मांग रहे थे 20,000, 20,020, और सर ब्याज का टू इंटरेस्ट 480। कायदे से ये एंट्री गलत है, अगर मैं प्रॉपर अकाउंटेंसी के कंपाउंड एंट्री के रूल को फॉलो करूं, लेकिन आईसीआई कहते हैं ये एंट्री हम पास कर सकते हैं, तो मैंने भी यही एंट्री पास कर दी। कायदे से एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पहले इंटरेस्ट हम लोग रिकॉर्ड करते, एंट्री होती 20 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 480 रुपए से, फिर अगली एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट बी आर अकाउंट डेबिट टू 20,500, फिर पेमेंट आ गया पहले ही कुछ 31 अक्टूबर को शायद, सॉरी 1 अक्टूबर को 12,240, तो ये पेमेंट आ गया 1 अक्टूबर को 12,240, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,240, रिबेट दिया 240 रुपए का, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट,
और 2 BR बिल्स रिसीवल थर्ड अकाउंट जो है 12,480 रुपए। ये बात थी पार्टी ए की बुक्स में जो एंट्री हुई। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया दिसंबर 2022 में, जो था 15 नंबर के लिए। कह रहा है टी ड्रॉज ऑन जे अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,80,000। टी ने जे के लिए बिल लिखा 1,80,000 का 1 अप्रैल 2022 को, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 3 महीने। जे ने बिल एक्सेप्ट किया और ये भेज दिया टी को। जे ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस टी को भेज दिया अपने पास बिल रखो। और टी ने बिल को डिस्काउंट करा लिया कितने में? 1,72,800 में। 1,80 वाला बिल 1,72,800 में डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट का अमाउंट आएगा कुछ 7,200, 7200 रुपए। आगे कहता है टी ने इमीडिएटली रिमिट कर दिया 57,600। डिस्काउंट अपोजिशन करना पड़ेगा मुझे। टी इमीडिएटली रिमिट 57,600 टू जे ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट जब आई, टी को रिमेनिंग अमाउंट रिमिट करना था, नहीं कर पाया, तो क्या किया? जे ने नया बिल लिख दिया कितने का? 2,52,000। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। जो जे ने डिस्काउंट करा लिया बैंक से और कुछ पैसा भेज दिया टी के पास। तो वही प्रोसेस चल रही है। पहले एक पार्टी लिख रही है दूसरे के लिए, डिस्काउंट कराया बैंक से, कुछ पैसा भेज दिया। दूसरी वाली पार्टी ने ड्यू डेट पे पैसा मांगा, पहली पार्टी ने नहीं दिया, तो दूसरी पार्टी ने नया बिल लिख दिया। दूसरी पार्टी ने बिल कराया बैंक से, डिस्काउंट, कुछ पैसा आया, पहली पार्टी को भेज दिया। पहली पार्टी अब ड्यू डेट वाले दिन हो जाएगी इंस्टॉलमेंट। वही लिखा है बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ बिल टी बिकम बैंकरप्ट, और उससे पैसा रिलाइज हुआ केवल 50%। यहाँ कुछ डिमांड थोड़ी ज्यादा बड़ी थी कि टी और जे की बुक्स में क्या एंट्री होगी। इस बार मुझे एंट्री पास करनी है दोनों पार्टी की बुक्स में, टी और जे की बुक्स में। ठीक है सर, बुक्स ऑफ टी और बुक्स ऑफ जे दोनों बना लें। यहाँ बना रहा हूं मैं बुक्स ऑफ टी। इस बार मैं वर्किंग नहीं बनाई है, क्वेश्चन छोटा है इसलिए। बुक्स ऑफ जी, बिल लिखा गया 1 अप्रैल 2022 को। 2022 1 अप्रैल बिल लिखा टी के द्वारा। एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू जे, बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू जे 1,80,000। उसकी बुक्स में एंट्री होगी टी अकाउंट डेबिट, डेट वही रहेगी सेम, टीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट रहेगा 1,80,000। सर क्या हम इस फॉर्मेट को एग्जाम में बना सकते हैं? नहीं, आपको दोनों की अलग अलग बनाने होंगे, क्योंकि दोनों में डेट स्पेसिफिक लिखनी होगी। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद 3 महीने का बिल है, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई ड्यू डेट। टी ने इस बिल को तुरंत डिस्काउंट कर लिया बैंक से, सेम डेट कोई, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,72,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 7,200, और टू बिल्स रिसीवल फर्स्ट अकाउंट 1,80,000। बिल को डिस्काउंट कराने की इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अगली एंट्री पैसा रिमिट करने की, कितना पैसा रिमिट किया? 57,600। तो जे अकाउंट डेबिट 57,600। अब देख लें डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना अपोजिशन करना होगा। जो 7,200 रुपए का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है 1,72,800 पे, तो 57,600 का डिस्काउंट कितना होगा? वो आ रहा है 2,400 रुपए। डिस्काउंटिंग जे अकाउंट डेबिट 57,600, इसमें ऐड करेंगे 2,400 रुपए का डिस्काउंट टू बैंक 57,600, और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 2,400। इसकी बुक्स में एंट्री वापस। डिस्काउंट बता दूं कैसे निकाला मैंने। 7,200 रुपए का डिस्काउंट था कितने पे? 1,72,800 पे। सर यहाँ हमने 1,80,000 का डिवाइड क्यों नहीं किया? तो हम पैसा जो भेज रहे हैं उसे कंपेयर करेंगे, कितना पैसा हमें मिला। हमें पैसा मिला है 1,72,800, और कितना भेज रहे हैं? 57,600। यहाँ से आ रहा है डिस्काउंट 2,400। जे की बुक्स में एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 57,600, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 2,400 टू टीज अकाउंट। फिर आ गया ये 60,000। अब ड्यू डेट वाले दिन, पहले बिल का ड्यू डेट जो मेरा आया था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो पार्टी जे है ये पेमेंट करेगा बिल का बैंक को। तो 4 जुलाई को ये बिल का पेमेंट करेंगे बैंक को, एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे पूरे बिल का? 1,80,000। बिल को पेड करने की इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब पार्टी जो जे है उसने पैसा मांगा टी से कि टी 1,80 का बिल था, 60 मेरे पास आ चुके हैं, लाओ 1,20,000 रुपये और दो। तो टी ने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं। इसीलिए जे ने अब एक नया बिल लिखा है, कितने अमाउंट का? 2,52,000। 252 ही है, ठीक है, 2,52,000। तो जे ने बिल लिखा, एंट्री, डेट, डेट है आपकी 3 महीने के बाद की। तो 3 महीने बाद की मेरी डेट आई थी अप्रैल मई जून जुलाई, 7 जुलाई, सॉरी 4 जुलाई। एंट्री हो गई बी आर सेकेंड अकाउंट डेबिट टू टीज अकाउंट, या केवल हम बी आर से भी लिख सकते हैं, बी आर अकाउंट डेबिट टू टी, क्योंकि इसके लिए तो बिल एक ही है। वो वाला बिल तो उसके लिए बीपी था। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू टीज अकाउंट 2,52,000 का एक्सेप्ट किया टी ने। तो उसकी बुक्स में एंट्री होगी जेज अकाउंट डेबिट टू बीपी, सेम डेट को, जेज अकाउंट डेबिट 2,52,000 टू बीपी, बिल्स पेबल अकाउंट। अब ये डिस्काउंट कराया 2 लाख, कितने में? 41,600 में, 2,40,600 में कराएगा डिस्काउंट। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट सेम डेट को 2,40,600, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट कितना? 11,400, और टू बिल्स रिसीवर 2,52,000। इसकी बुक्स में बिल को डिस्काउंट कराने की कोई एंट्री नहीं होगी। अब पार्टी जे ने कुछ पैसा रिमिट किया, कितना रिमिट किया? 40,440। पार्टी जे ने रिमिट किया है 40,440। पार्टी जे का कहना है कि भैया टी 1,80 का बिल था, तुमने 60 मुझे दे दिए, रिमेनिंग रह गए 1,20। तो तुम्हारे पास 1,20,000 वो जमा है, 40,440 मैं भेज रहा हूं। इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल अमाउंट जमा हो गया 1,60,440। बैंक ने मुझे कितना पैसा दिया? बैंक ने दिया 2,52,000। बैंक ने मुझे दिया 2,52,000। नहीं, बैंक ने मुझे दिया, 2,52 का है, 2,40,600। बैंक ने मुझे दिया 2,40,600, 2,52 का पूरा बिल था। बैंक ने मुझे दिया 2,40,600। डिस्काउंट काटने के बाद तुम्हारे पास जमा कितने हैं? 1,60,440। तो कर लो डिस्काउंट का अपोर्शनमेंट। तो 11,400 मल्टीप्लाई भी 1,60,440 डिवाइडेड बाई 2,40,600, डिस्काउंट आ रहा है 7,600। डिस्काउंट का अमाउंट 7,602। वापस सुन लें, जे ने स्टार्टिंग में 1,80 का बिल एक्सेप्ट किया था। इस 1,80 में से उसके पास 60 तो आ चुके हैं, रिमेनिंग रह गए 1,20,000। अब उसने नया बिल जो बैंक से डिस्काउंट कराया 2,40,600 में, इस 2,40,600 में वो पहुंचा रहा है टी के पास 40,440। वो टी के पास पहुंचा रहा है 40,440। तो टी के पास 40,440 ये जमा हो गए, 1,20,000 वो वाला अमाउंट जमा हो गया, टोटल जमा हो गया 1,60,440। अब ये डिस्काउंट जो 11,400 का बैंक ने काटा 2,52,000 के बिल में से, तो जे को मिला 2,40,600। अगर ये डिस्काउंट 2,40,600 पे है, तो 1,60,440 का डिस्काउंट कितना होगा? वो आया 7,602 रुपये। तो यहाँ एंट्री टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये आ गया 7,602। राउंड ऑफ कर सकते हैं, 7,600 भी लिख सकते हैं, प्लस 40,40। अमाउंट आ गया 4,804। सेम रेट पे एंट्री होगी 4 जुलाई को। इसकी बुक्स में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,440, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 7,602, और टू जेज अकाउंट 48,042। अब ड्यू डेट वाले दिन
पार्टनर सॉरी पार्टी टी हो गई इंसॉल्वेंट, पार्टी टी हो गई इंसॉल्वेंट, तो इसकी बुक्स में वो हमें बिल करना होगा कैंसिल। ड्यू डेट वाले दिन 4 जुलाई से लगाएंगे, ड्यू डेट कुछ था, टाइम पीरियड 3 महीने का, बिल्कुल 3 महीने का है। तो 4 जुलाई से 4 अगस्त, 4 अगस्त से 4 सितंबर, 4 सितंबर 4 अक्टूबर, एंट्री होगी टीज अकाउंट डेबिट। अब ये बिल किसके पास है? सर ये बिल तो पहले से ही हम डिस्काउंट करा चुके हैं, तो टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 2,52,000। टी की बुक्स में बीपी अकाउंट डेबिट टू जे, डेट अपनी आई थी वो कुछ जुलाई, 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, तो ये एंट्री होगी टी की बुक्स में। बीपी अकाउंट डेबिट 2,52,000 टू जे अकाउंट 2,52,000। अब मुझे निकालना होगा कितना पैसा ड्यू है, तो 2,52 वाला तो कैंसिल हो गया, स्टार्टिंग में था 1,80 वाला बिल, 1,80 में 60,000 आ चुके हैं, 1,20 रह गया, 1,20 के अलावा जो जे है इसने टी के पास कुछ अमाउंट और रिमिट किया है जो है 48,042, तो इसका मतलब 1,48,042 आज पार्टी जे टी से मांग रही है, लेकिन इसमें से पैसा रिलाइज होगा केवल आधा, पैसा रिलाइज होगा केवल आधा, तो यहाँ एंट्री होगी जेज अकाउंट डेबिट 1,68,000 बैलेंस, 48 नहीं 68, टू बैंक जो आएगा 84,021, और टू डेफिशिएंसी अकाउंट 84,021, उसकी बुक्स में एंट्री होगी सेम डेट को, बैंक अकाउंट डेबिट 84,021, वेडर्स अकाउंट डेबिट 84,021 टू टीज अकाउंट 1,68,042। ये बात थी बच्चों जो क्वेश्चन आया दिसंबर 2022। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया जून 2023 में, हमें ट्रांजेक्शन गिवन है और इनकी एंट्री पास करनी है बुक्स ऑफ कार्तिक, मतलब कार्तिक की बुक्स में। पहला ट्रांजेक्शन है कार्तिक एक्सेप्टेड अ बिल टू बालू फॉर ₹3,500। कार्तिक ने एक बिल एक्सेप्ट किया जो बालू से आया, मतलब कार्तिक ड्रॉई है, बालू ड्रॉर है, 3,500 रुपए का जो डिस्चार्ज कर दिया कैश पेमेंट के अगेंस्ट 1,500, और एक नया बिल साइन कर दिया गया 75 रुपए की ब्याज के साथ। मुझे एंट्री पास करनी है, यहां पर मुझे केवल एक एंट्री करनी है एक ट्रांजेक्शन, तो एंट्री बनेगी पुराना बीपी अकाउंट डेबिट 3,500 टू कैश, कैश पेड कर रहे हैं 1,500 टू नया बीपी, और इंटरेस्ट करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट है 75, 3,575 में से 1,500 कैश पेड कर चुके हैं, इसका मतलब नए बिल का अमाउंट आएगा 2,575। दूसरा ट्रांजेक्शन गोपाल एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,500, गोपाल ने एक्सेप्टेंस दी 4,500 रुपए की कार्तिक को, मतलब गोपाल ड्रॉइंग, कार्तिक ड्रॉअर, विच वॉज एंडोज्ड, तो कार्तिक ने एंडोज कर दी किसे? मोहन को, मतलब कार्तिक के लिए गोपाल डेटर था, मोहन था क्रेडिटर, और ये हो गया डिश ऑनर्ड, सर बी आर एंडोज किया, डिश ऑनर्ड हो गया। एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कार्तिक किससे पैसा मांगेगा? गोपाल से। तो कार्तिक से पैसा कौन मांग रहा है? मोहन। कितना रुपए मांगेगा? मोहन मांगेगा 50 रुपए एक्स्ट्रा, कितने? 4,550। एंट्री क्या बनेगी कार्तिक की बुक्स में? गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, कितना रुपया? 50 रुपए एक्स्ट्रा, तो वो आएगा 4,550। तीसरा करा दोशीज रिटायर्स अ बिल फॉर ₹2,500 ड्रॉन ऑन हिम बाई कार्तिक फॉर ₹25%, 25 डिस्काउंट। दोषी ने 2,500 रुपए का बिल का पेमेंट किया ड्यू डेट से पहले ही, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर, कैश में 2,475, रिबेट ऑन बिल में 25 रुपए, और बी आर में 2,500। अगला कह रहा है कार्तिक एक्सेप्टेंस टू प्रेम, कार्तिक ने एक्सेप्टेंस दी प्रेम को 6,500 रुपए की, और ये डिस्चार्ज कर दी गई प्रेम के द्वारा। और कैसे डिस्चार्ज की? एक अशोक की एक्सेप्टेंस थी, अशोक ने एक्सेप्टेंस दी कार्तिक को, मतलब एक ऐसा बिल जो कार्तिक ने
प्रेम को साइन करके दिया हुआ था, और एक ऐसा बिल जो अशोक ने कार्तिक को दिया हुआ था। कार्तिक ने अपनी बीपी वाली लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया अपनी बीआर वाली एसेट से। तो एंट्री क्या बनेगी कार्तिक की बुक्स में? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट सेम है जो है 6500 6,500। ये बात ही क्वेश्चन आया जो जून 2023 में। आखिरी क्वेश्चन की बात करें जो आया दिसंबर 2023 में। आर ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा पी के लिए, 2 लाख रुपए का बिल है, 1 जुलाई 2022 को लिखा गया 4 महीने के लिए। आगे कहता है पी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, भेज दिया वापस आर के पास। आर ने बिल को डिस्काउंट करा लिया 1,88,000 रुपए में। आर ने तुरंत पी को रिमिट किया 75,200। वही केस फिर 75,200 के बाद ड्यू डेट वाले दिन पार्टी पेमेंट नहीं कर पाई आर, तो इस बार पी ने बिल लिख दिया, पी ने बिल को वापस डिस्काउंट कराया बैंक से, और फिर आखिरी में जाके कि एक पार्टी हो जाएगी इंस्टॉलमेंट। करते हैं इसकी भी एंट्री कर लें, देख लें किसकी बुक्स में एंट्री करनी है। मुझे करनी है बुक्स ऑफ पी। बुक्स ऑफ पी मतलब आईसीआई एकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुकी है, तो पी की बुक्स बनानी है। सबसे पहले करा है आर ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन पी, तो पी की बुक्स में एंट्री होगी 1 जुलाई 2022 को। क्या एंट्री होगी? आस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू बीपीज अकाउंट। अमाउंट है 2 लाख। इस बिल को तुरंत आर ने किया बैंक से डिस्काउंट। पी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं। आर ने इसे डिस्काउंट कराया 1,88,000 में, 12,000 रुपए का हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया 12,000 का। कितने अमाउंट पे? 1,88,000 रुपए में। और आर रिमिट कर रहा है पी को 75,200। तो देख लें डिस्काउंट का अमाउंट कितना अपोर्शन होगा। तो 12,000 डिवाइड बाई 1,88,000 मल्टीप्लाई 70/200, डिस्काउंट आ रहा है 4,800 रुपए। तो ये पैसा रिसीव करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं 4,800 के, वो है 75,200, टोटल आ जाएगा 80,000। और डेट सेम वही, डेट आगे सेम वही। अब ड्यू डेट 4 महीने की बात की तो 1 जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो 4 नवंबर मेरी आ गई ड्यू डेट। 4 नवंबर को जो आ रहे हैं वो पी को रिमेनिंग अमाउंट नहीं सेंड कर पाया, तो इस बार पी ने बिल लिख दिया कितने का? 2.5 लाख का। तो पी की बुक्स में ये हो रही है 4 नवंबर को। एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू पार्टी आर्स अकाउंट। अब इस बिल को कराएंगे बैंक से डिस्काउंट। डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट सेम डेट को, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। 2.5 लाख का बिल डिस्काउंट कराया गया 2,36,250 में। 2,36,250 में, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया 13,750। ठीक है। अब इसमें से कुछ पैसा रिमिट करेंगे हम पी को, सॉरी आर को। तो आज अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्ज। देखिए कितना अमाउंट रिमिट किया गया है। रिमिट कर रहे हैं 56,700, भेज रहे हैं 56,700। अब देखें पी क्या कहता है। पी का कहना है कि जो बिल लिखा गया था ओरिजिनल वो था 2 लाख का, मेरे पास 80,000 आ गए, रह गए 1,20। नया बिल लिखा 2.5 लाख का। मैंने स्टार्टिंग वाले बिल में से 1,20 आपके पास आज भी जमा है, 56,700 में ये भेज रहा हूं। 1,20 पहले से ही आपके पास जमा है, 56,700 मैंने ये भेज दी। आपके पास टोटल कितना जमा हो गया? 1,76,700। डिस्काउंट बैंक ने कितना काटा है? 13,750 का, वो भी कितने अमाउंट पे? 2,36,250।
टोटल बिल पहला था 2 लाख का, 80,000 मेरे पास आ गया, एक 20 वो रह गया, एक 20 वो, और 56,700 मैं आपको आज भेज रहा हूं, तो आपके पास टोटल जमा हो गए 1,76,700। तो डिस्काउंट अपोर्शन कर लें, 13,750 है, 2,36,250 पे, तो 1,76,700 रुपए का डिस्काउंट जो आ रहा है 10,284। तो एंट्री, एंट्री क्या होगी सर, यहाँ पर 10,284 जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस में, और 56,700 प्लस 2,284, ये अमाउंट आ गया 66,984। अब चलें सर और आगे, आगे कह रहा है नए बिल की ड्यू डेट, और पहले साथ ही कैलकुलेट कर लें, 4 नवंबर के बाद ड्यू डेट है नए बिल की, 4 महीने के बाद की। तो 7 नवंबर से 7 दिसंबर, 7 जनवरी, 7 फरवरी और 7 मार्च। 7 नवंबर से 4 महीने, 7 दिसंबर 1, 7 जनवरी 2, 7 फरवरी 3, 7 फरवरी 4। तो 7 फरवरी मेरी आ गई ड्यू डेट फाइनल। फर्दर कह रहा है जो नए बिल की ड्यू डेट थी उस दिन पार्टी आर हो गई इंसॉल्वेंट। तो जो बिल पार्टी पी ने बैंक से कराया था डिस्काउंट, जो बिल पार्टी पी ने बैंक से कराया था डिस्काउंट, उसका पेमेंट पार्टी पी करेगी बैंक को। क्या एंट्री होगी सर, ये डेट आ रही थी मेरी 7 फरवरी, एंट्री होगी, ये मांगेगी पैसा पार्टी आर से, तो आर्स अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मांगेगी, पूरे बिल का 2.5 लाख, और टू बिल्स टू बैंक अकाउंट, ये आ गया मेरा 2,50,000। अब नेट अमाउंट कंसिडर कर लें, तो नेट अमाउंट 2 लाख के बिल में से 80 पहले वो चले गए, तो रह गए एक 20, एक 20, और ये बेच चुका है 66,984। टोटल रिसीव करने थे 1,86,984, रिसीव होगा आधा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू पार्टी आर्स अकाउंट। अमाउंट है 1,86,984 डिवाइड बाई 2, 93,492 और 93,492। ये बात थी आखिरी क्वेश्चन की, जो आया मेरे आखिरी अटेम्प्ट दिसंबर 2023। ये बात थी बच्चों ओवरऑल सॉल्यूशन की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन हम करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। अभी तक मैंने आपको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, आज ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एनपीओ के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के अटेम्प्ट में आए हैं, हम सारे सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में, आप एक बार वहां देख सकते हैं। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।